सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ा 9th क्लास फिजिकल साइंस रो चैप्टर 7 महाकर्षण रो पार्ट 3 जो थे आज आम मुक्त पतन विषय आलोचना करवा। प्रीवियस क्लास रे आम सार्वजनीन महाकर्षण नियम विषय जानी से आम आलोचना करथिले जे दुईटी वस्तु मध्य महाकर्षण बल से दुईटी वस्तुर वस्तुतर गुणफल सहित समानुपाती हेबो एवं सेमानंक मध्य दूरतार वर्गर प्रतिलोमानुपाती हेबो। आमे मध्य देखथिले गोटिए कन्स्टांट विषय आलोचना करथिले जोटा होछि सार्वजनीन महाकर्षण स्थिरांक, जहाको आमे जी अक्षर द्वारा डिनोट करुथिले। कैपिटल जी एहा एक स्थिरांक, एहार मूल्य वस्तुर प्रकृति गठन वस्तुत्व किंबा अवस्थान उपरे निर्भर कर नाही, एहा समस्त क्षेत्र रे समान रहिबो। ताहले महाकर्षण बल काहा उपरे निर्भर करथिला ना वस्तुर वस्तुत्व एवं तांको मध्य रे थिबा दूरता उपरे ही निर्भर करुथिला। आज आमे पढ़िबा मुक्त पतन विषय, जहाँ को आम इंग्राजी रे फ्री फॉल बोली कहूचे। वायु मध्य वस्तु गति कला बेले बा खसिला बेले वायुर प्रतिरोध नगण्य हुए, तेणु टेकाटीए तलकू पृथ्वी आड़ को खसिला बेले ताहा केवल पृथ्वीर महाकर्षण बल जोगु खसे। वस्तुर ए प्रकार गति को मुक्त पतन कहुए। मुक्त पतन क्या कहवा आम ना गोटे वस्तु पृथ्वीर महाकर्षण बल जोगु तलकू खसी आसुची ताको आमे मुक्त पतन बोली कहिबा। एठारे आमे एयर रेजिस्टेंस बा वायुर प्रतिरोध को नगण्य बोली मानुछु। जदि गोटिए वस्तु केवल महाकर्षण बलर प्रभाव जोगु गति करुथाए तेबे ताहार से गति को मुक्त पतन बोली कहा जाए। ठीक अच्छे। जदि गोटे वस्तु केवल महाकर्षण बल प्रभाव रे ही तलकू खसुची ताहले ताको आमे कोन कहबा, मुक्त पतन बोली कहबा। सेते बेले ताहार त्वरण पृथ्वीर आकर्षण बा माध्याकर्षण जोगु जात होइथाए, तेणु एहाकू माध्याकर्षण जनित त्वरण बा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाइथाए। आमे जानिछे जदि गोटे वस्तु रो परिवेगर परिवर्तन हेउची ताहले गोटे त्वरण सृष्टि हुए। आमे जानिछे जदि गोटे वस्तु धरा जो भी परिवेगर जाउथिला, किछि समय परे तार परिवेगर परिवर्तन आसी भी डैश हो गला, ताले तार त्वरण को आमे लिखि परिबा भी डैश माइनस भी डिवाइडेड बाय टी। ताहले एही क्षेत्र रे वस्तुटी मुक्त पतन करुची एवं ताहार त्वरण माध्याकर्षण जनित त्वरण अटे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तेणुकरी ताहाको आमे ए अक्षर रे डिनोट न करी ताहाको आमे स्मॉल जी अक्षर द्वारा डिनोट करिथाउ। एहार दिग सर्वदा तलकू अर्थात पृथ्वी आड़कू होई थाए। ठीक अछि। तार डायरेक्शन होची तलकू। ठीक अछि। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो वस्तुटी तलकू पड़ुथिबा बेले त्वरण गति दिगरे हेउथिबारु एहाकू जुक्तात्मक और वस्तुटी उपरकू जाउथिबा बेले त्वरणर दिग गति दिगर विपरीत होइथिबारु एहाकू विजुतात्मक धरा जाए। धरा जाऊ गोटे वस्तु अछि, सेटा भी स्पीड रे उपरकू जाउची, ताहले तार जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बा माध्याकर्षण जनित त्वरण ताहा विजुतात्मक हेबो, जेहेतु वस्तुटी उपरकू गति करुची, गतिर दिग उपरकू रहुची एवं माध्याकर्षण जनित त्वरण तल आड़कू रहुची। जदि आमे कहिबा गोटे वस्तु तल आड़कू गति करुची, ठीक अछि, ताहले सही गति दिगरे ही
एक्सेलरेशन बा त्वरण कार्य करुछि, तेणुक यही त्वरण को आम युक्तात्मक बोली ग्रहण करिबा। पृथ्वीर विभिन्न स्थान रे और पृथ्वी उपरे भिन्न भिन्न उच्चतार जी रो मूल्य भिन्न होता है। ठीक अच्छे, आम जदि पृथ्वीर विभिन्न स्थान को जीवा से आम देखा जे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बा माध्याकर्षण जनित त्वरणर वैल्यू मध्य भिन्न भिन्न आसीबो। ठीक अच्छे, तार हाइट अनुसार माध्याकर्षण जनित त्वरण मध्य चेंज आसे। जीरो एकक कौन ना ताहार एकक आम जानी त्वरणर एकक केते ना मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। तेणुक यह गोटे त्वरण माध्याकर्षण जनित त्वरणर मध्य एकक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हेबो। ठीक अच्छे, न्यूटन को गतिर द्वितीय नियम अनुसार बलर परिमाण वस्तुत्व और त्वरणर गुणफल सह समान। ठीक अच्छे, आम जानी एफ इक्वल टू केते ना वस्तुत्व एम त्वरण केते ना ए सह समान, तार गुणफल सह समान। मन करा जाऊ एम होची वस्तुत्वर एक वस्तु, एम वस्तुत्वर एक वस्तु मुक्त भाव में भूपृष्ठ रे पड़ुछि। एठारे वस्तुर त्वरण हेउछि माध्याकर्षण जनित स्मॉल जी। ठीक अच्छे, आम कौन करि परिबा ए जगार स्मॉल जी पुट करि परिबा। पृथ्वी द्वारा वस्तु उपर प्रयोग होता बल होछि एफ इक्वल टू एम जी। समीकरण 7.4 और 7.5 दुए को एकत्र करी आमे पाइबा। आमे जानिछे एफ इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय डी स्क्वायर। एबे आमे देखिले एफ इक्वल टू एम जी, ताले ए दुईटा को इक्वेट कर दबा। एम जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ताले स्मॉल एम कैंसिल हो, जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाय डी स्क्वायर। ठीक अच्छे, मन करा जाऊ वस्तुटी पृथ्वी पृष्ठ रे अवस्थान करुछि, एठारे डी इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक अच्छे, जदि वस्तुटी पृथ्वी पृष्ठ रे अवस्थान करुछि ताहले पृथ्वीर व्यासार्ध आर आमे पुट करि परिबा, डी जगह कैपिटल आर पुट करि परिबा। एबे आमे स्मॉल जी रो वैल्यू मध्य कैलकुलेट कर परिबा। स्मॉल जी माध्याकर्षण जनित त्वरण रो वैल्यू मध्य कैलकुलेट कर परिबा। कैपिटल जी रो वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 पुट कर परिबा। कैपिटल एम माने पृथ्वी रो वस्तुत्व डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माने पृथ्वी रो व्यासार्ध को पुट करिबा। हेले आमे कौन कर जी रो मूल्य कैलकुलेट करि परिबा। ठीक अच्छे, ताले आमे पुट करिबा कैपिटल जी रो वैल्यू 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक अच्छे, आउ कैपिटल एम जोटा होछि पृथ्वी रो वस्तुत्व 6 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय पृथ्वी रो व्यासार्ध केते 6.4 इंटू 10 टू द पावर 8 तार स्क्वायर कर दबा। फाइनली कैलकुलेट करले आमे पाइबा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एटा होछि माध्याकर्षण जनित त्वरणर वैल्यू। ठीक अच्छे, इम्पोर्टेंट वैल्यू एटा को मन रखिथिबो। ताहले आमे जानिछे पृथ्वी गोटिए गोलक, किंतु तार व्यासार्ध सबु स्थान रे समान नुहे, कहीं ना यह एक पूर्ण गोलक नुहे, यह एक चेप्टा गोलक। ठीक अच्छे, तार मेरु अंचल रे आमे देखिबा तार व्यासार्ध टिके कम होबो माने चेप्टा अछि, एवं विषुव रेखा पाखरे तार व्यासार्ध अधिक हेबो। पृथ्वी पृष्ठ रे जीरो मूल्य आर स्क्वायर सहित प्रतिलोमानुपाती अटे। पृथ्वी एक संपूर्ण गोलक नुहे, मेरु निकट रे यह चेप्टा
ତେଣୁ ମେରୁ ନିକଟରେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ହେବ। ମେରୁ ନିକଟରେ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସର୍ବନିମ୍ନ ହେବ ଏବଂ ବିଷୁବ ରେଖା ସ୍ଥାନରେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ହେବ। ଏଣୁ ସ୍ମଲ୍ ଜି ର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୁବ ରେଖା ନିକଟରେ କମ୍ ଏବଂ ମେରୁ ନିକଟରେ ଅଧିକ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିଲେ ସ୍ମଲ୍ ଜି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଜି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏମ୍ ବାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ସ୍ମଲ୍ ଜି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜି ଇଜ୍ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମେରୁ ନିକଟରେ ଆର୍ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କମ୍, ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଟା କମ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଜି ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବେଶୀ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜି ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବେଶୀ ହେବ, ମେରୁ ନିକଟରେ ଅଧିକ ହେବ। ଆଉ ବିଷୁବ ରେଖା ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆର୍ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଧିକ, ତେଣୁକରି ଆର୍ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯଦି ଅଧିକ ହେଲା ଜି ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କମ୍ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ୍ ବା ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି। ତେଣୁକରି ବିଷୁବ ରେଖାରେ ଜି ର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ବିଷୁବ ରେଖାରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମେରୁ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଜି ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବିଷୁବ ରେଖାରୁ ଯଦି ଆମେ ମେରୁ ନିକଟକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଜି ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଜନିତ ତ୍ୱରଣର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମେରୁ ନିକଟରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ ଆଉ ବିଷୁବ ରେଖା ନିକଟରେ ଏହା ସର୍ବନିମ୍ନ ହେବ। ବିଷୁବ ରେଖାରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ମେରୁ ନିକଟରେ ଅଧିକ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଆଜି ମୁକ୍ତ ପତନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଜନିତ ତ୍ୱରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ତୁମକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଡୋଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।